खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं चैलेंज वाइब्स। क्या ही बात है। अगर आप चैनल हमारे भी नए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाबर आजम जो कि इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से बाबर आजम जो है वो मुस्ताफी हो गए और नए कप्तानों का ऐलान कर दिया गया है। शहनशाह फिर T20 कैप्टन और शान मसूद जो है वो टेस्ट कैप्टन मुकर्रर हुए हैं। बहुत सारी तब्दीली हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा और ये कोशिश करेगा कि तब्दीली कर सके, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन वो उसके अगेंस्ट गए क्योंकि निगरान हुकूमत जो है उनके हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ज़का अशरफ को, उन्होंने को यही कहा गया था कि आप को एक्सटेंशन दी जा रही है तो आप सिर्फ क्रिकेट के मैटर्स को, जो कि रोजमर्रा के मैटर होते हैं या फिर जो आपके इनिशियल मैटर होते हैं, मीटिंग होती है, आप सिर्फ वो कर सकते हैं। आप किसी को कप्तानी से हटा नहीं सकते या आप बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, कुर्सी बचाने के लिए ये खेल जारी रहेगा और वही हुआ। और कुर्सी बचाने की इन्होंने बलि का बकरा बनाया बाबर आजम को। बाबर आजम जो कि इस साल वर्ल्ड कप में कप्तानी उनकी खराब रही, उनकी परफॉर्मेंस खुद भी सही नहीं थी, तो इसके नतीजे में ये फैसला करा गया कि बाबर आजम को एज अ प्लेयर खिलाने का मशवरा करा गया और कप्तानी से उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें या मुस्ताफी हो जाए। और बाबर आजम से यह भी कहा गया कि टेस्ट टीम का कप्तान आपको आप रहना चाहते तो आप रहें, लेकिन ओडीआई और T20 कप्तान जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट से हम लोग चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने वालिद साहब से बात करके आपको इस बारे में मशवरा करके बताऊंगा। और उन्होंने ट्विटर पे जाके ट्वीट कर दिया कि थैंक यू फॉर सर्विसेज। और उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरीके से मैंने जो है वो कप्तानी करी और जो मुझे ऑनर मिला कप्तानी का 2019 में और 2023 तक 4 साल तक कप्तानी करी, इससे पाकिस्तान नंबर 1 टीम बना ओडीआई की। T20 में वर्ल्ड कप में पहले सेमीफाइनल में आया, एशिया कप के फाइनल में आया, फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाबर आजम कप्तानी एक अप एंड डाउन का शिकार तो रही है, लेकिन टूर्नामेंट में बाबर आजम कप्तानी बेशक बेहतर रही है निस्बत उन प्लेयर से जो कि वो बैठे हुए होते हैं मैनेजमेंट कमेटी में। और जिस तरह उन्होंने अपनी आकर जो है वो हरकतें दिखाई है यहाँ पर कि एक जो है मोहम्मद हफीज साहब जो है वो बन गए हैं पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर, और मिकी ओतर और जो बैटिंग कोच है हमारे, उनको कहा है कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी जो कोशिश है उसके उस तरह अंजाम दें आप। और हफीज को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टीम और हेड कोच भी बना दिया गया है। वहाब रियाज को बना दिया गया है चीफ सेलेक्टर। जी, वहाब रियाज होंगे चीफ सेलेक्टर। आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और इस तरीके से मैंने पहले कहा था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट यहां से तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि कप्तानी जिसके हाथ में दी गई है वो है शहनशाह अफरीदी। उनकी परफॉर्मेंस खुद इतनी कोई काबिले आप इस तरह कहें इज्जत नहीं रही है इस वर्ल्ड कप में। बेशक उन्होंने 18 विकेट नहीं, लेकिन फिर भी शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी जो है माना जाता है एज अ बॉलर, उस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं रही। लेकिन T20 कप्तान को बनाना और ओडीआई कप्तान का ऐलान ना करना ये बहुत बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि ओडीआई कप्तान सुनने में आ रहा है शायद अलग होगा। और अगर ये ऐसा होता है तो 3 कप्तान आपके अलग अलग होंगे, टेस्ट, ओडीआई, T20, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला होगा पीसीबी का। लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है। शहनशाह अफरीदी, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद रिजवान, जहां तक के इतने भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने खेला है पाकिस्तान टीम से और जो बाबर आजम कप्तानी में खेले हैं, उन्होंने सबने जो है वो बाबर आजम को सराहा है और कहा है कि आप जो है वो आगे की जर्नी में कंटिन्यू रखें एज अ बैटर, आप हमारे किंग हैं। और जिस तरीके से हसन ने बोला था बॉब्जी तू किंग है, तू कर लेगा, यही वजह थी। इसी वजह से हाईलाइट करा गया था बाबर आजम को। और बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कितने दिनों से हम ये बर्दाश्त कर रहे थे, और मैं खुद ये कह रहा था आप लोगों से कि ये गलत हो रहा है। हम हमेशा ही करते हैं, 4 साल बाद हम कप्तान हटा लेते हैं, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के बाद कप्तान हटा लेते हैं और फिर नए कप्तान लेकर आते हैं, फिर 4 साल बाद वो हटता है, फिर नए कप्तान आता है। ये सिलसिला 2011-2007 से चलता हुआ आ रहा है। 11 में शायद अफरीदी थे, 15 में मिसबाह उल हक थे, 19 में सरफराज से, 23 में बाबर आजम थे। हम क्यों किसी कप्तान के साथ नहीं चाहते? क्योंकि हमारा मसला सिस्टम का है, कप्तानी का मेरे हिसाब से मसला इतना नहीं था। अगर आप सिस्टम सही करेंगे तो कप्तानी भी और जो प्लेयर्स भी हैं वो भी आपके सामने अच्छा पेश करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, शान मसूद को बना दिया गया है टेस्ट कैप्टन। उनकी एवरेज खुद 14 या 15 की है 17 इनिंग्स में, और कुल मिला के उनकी टेस्ट की जो एवरेज है वो 28-27 है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि शान मसूद जो है वो किस तरीके से कप्तानी करेगा इस टीम की, जिसकी खुद की परफॉर्मेंस जो है 27 या 28 की एवरेज है उनकी टेस्ट में, और वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे एज अ कप्तान।
आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान किस तरह बुरी तरह हारेगा। और शाहिनशाह अफरीदी इस तरह कप्तान बने, ये तो सभी को पता है कि उसके पीछे कितनी जो है वो पॉलिसी करी गई, कितने उसके पीछे जो है वो मंजन बेचे गए, सबको पता है। ये इस तरीके से कप्तानी इनको नहीं मिली है। पीएसएल 2 बार जितवाया तो उन्होंने कहा कि आप कप्तानी कर लें T20 टीम की, लेकिन मैं आपको एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूं कि यहां से पाकिस्तान टीम का जो सफर है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक जेल टीम थी बाबर की कप्तानी में। लेकिन जो गलतियां बाबर साहब ने करी वो ये था कि प्लेयर्स को बैक करा। इतना बैक प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए, जब उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई आप उनको बिठा दो। अब देखना यह है कि शाहिनशाह अफरीदी किस तरह कप्तानी करते हैं, और उनको जो कप्तानी दी गई है उसका फैसला दुरुस्त है गलत है बोर्ड का, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो बाबर आजम के साथ हुआ है वो गलत है। हर कप्तान को हम हटाते हैं, फिर नए कप्तान को लेकर आते हैं। हमारा मसला सिस्टम का है भाई, सिस्टम चेंज कर दो, सिस्टम में तब्दीली लाओ, सिस्टम को अच्छा करो तो कप्तानी भी अच्छी होगी और प्लेयर्स भी अच्छे आएंगे। यह है मेरा मानना। बहुत क्रिकेट बोर्ड ने जो है तमाशा क्रिएट कर दिया है, और बहुत ज्यादा जो है हमेशा 4 साल वर्ल्ड कप में तमाशा और दुनिया के सामने तमाशा बनता है, लेकिन कब तक बनेगा ये? आज बाबर आजम है, अगला शाहिनशाह अफरीदी होगा, अगला शान मसूद हो जाएगा, फिर अगला कोई और होगा। तो इस तरीके से कप्तानी नहीं करी जाती है। जो कि बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि कप्तान चेंज कर लेगा, इसका मसला कप्तानी नहीं है, सिस्टम का है। पीसीबी खुद के नाले लगे हुए, अभी इनको एक्सटेंशन दी गई है, वरना वो खुद 3-4 महीने के मेहमान है, और उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया। वो क्यों करा फैसला? क्योंकि बाबर आजम खुद चाह रहे थे ना। उसकी वजह यह है कि वो थक गए थे कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म उन पे करा जा रहा था, एस क्रिकेटर बैठ के जो है मशवरा दे रहे हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। साला खुद तुम लोगों ने क्या करा है? क्या करा तुम लोगों ने? शुएब मलिक साहब कप्तान बने, जीते हम टूर्नामेंट? नहीं जीते। शाहिद अफरीदी कप्तान बने T20 का, तो 16 में इंडिया में हुआ था, जीते? नहीं जीते हम लोग। हफीज कप्तान बने, हम जीते? नहीं जीते हम लोग। तो इस तरीके से बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका क्या कसूर है इसके अंदर? जाती करते हो आप लोग उनके साथ यार। और ये जो मशवरा जो दिया गया था पीसीबी को, ये जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने अपने मंशा के लिए दिया। अब हफीज चीफ सेलेक्टर, और हफीज जो है वो हेड कोच बन गए, टीम डायरेक्टर बन गए, और वहाब राज जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गए। बहुत मुबारक हो आप लोगों को भाई, आप लोगों को पोस्ट मिल गई अपनी। यही चाह रहे थे ना आप लोग, सैलरी मिलती रहे, पैसा आता रहे। पैथेटिक यार, ये हरकतें रहेंगी पाकिस्तान की टीम में, तो पाकिस्तान की टीम चली गई रूज पे। अब बात करेंगे हम जो आज मैच खेला गया सेमीफाइनल का, वो खेला गया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इसके अंदर इंडिया ये मैच जीत गया 70 रन से, और विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी। और इस जैसा बैट्समैन मैं कहता हूं दुनिया में ना आया है ना आया था। उसकी वजह यह है कि उसने सरपास करा है सचिन तेंदुलकर को। मेरा ये मानना है, बाकियों का ये अलग है मानना है, लेकिन जो ये प्लेयर है ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट, ये है गोट, जो कि 50वीं सेंचुरी उन्होंने सेमीफाइनल में जड़ दी। और इतना बड़ा टोटल देने में जो है वो बहुत बड़ा रोल विराट कोहली का है, और उसके बाद रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है एज अ कप्तान। जिस तरीके से वो आते हैं और बैटिंग करते हैं, 10 ओवर पावर प्ले वो यूज करते हैं, वो जो कि हमारे प्लेयर जो है यूज नहीं कर पाते। जो इमाम है माशाल्लाह से, अब उनका तो क्या चैप्टर ही कुछ हो गया इमाम का, तो अब तो शाह मसूद कप्तान है, तो मुश्किल ही इमाम जो है वो अब एज अ टेस्ट टीम में जो है वो आ सके। अब्दुल्ला शफी को शाम उसमें खासा ओपनिंग करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। वो तो खैर वक्त ही बताएगा इस बारे में। टूर जो है बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का बहुत अहम टूर है। तो खैर हम बात करते थे इंडिया और न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड जो है एक अच्छी टीम थी, उन्होंने अच्छी फाइट बैक करी, लेकिन इंडिया टीम जो है बहुत स्ट्रांग है, और शमी ने 7 विकेटें ली। इस तरह इंडिया जो है ये बासाई 70 रन से मैच जीत गया। डेविड बेकहम बहुत बड़ा नाम फुटबॉल का, लेजेंडरी फुटबॉल मैच देखने के लिए आए हुए थे, और जो उन्हें मजा आया होगा इस स्टेडियम में, इस क्राउड के साथ, शोर के साथ। तेंदुलकर थे, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स थे, रणबीर कपूर, सिद्धार्थ, कायरा, बहुत सारे जो है वो बॉलीवुड सितारे भी आए हुए, शाहिद कपूर भी आए हुए थे। और इस तरीके से ये परफॉर्मेंस दी गई है पूरी इंडियन टीम की तरफ से। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, और इंडिया 12 साल बाद 2011 में फाइनल में आया था और अब फाइनल में आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया यहां से लिफ्ट करेगा ट्रॉफी, और करनी भी उसको चाहिए। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी विराट कोहली की, जो कि उन्होंने अचीव करा है। और शमी की जो 7 विकेटें उन्होंने ली हैं एज अ बॉलर, इंडिया के वो वाहिद बॉलर है 7 विकेटें जिन्होंने लिए। इससे पहले आशीष नेहरा है, उन्होंने 6 विकेटें ली थी वर्ल्ड कप के अंदर। कल मैच खेला जाना है, कल खेला जाएगा वो बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। उसके बारे में आपको बताते हैं। कल खेला जाना है बहुत ज्यादा बड़ा मैच। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया अगर तो मैच जीतती है तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फाइनल होगा, और साउथ अफ्रीका जीती है साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। लेकिन
ऑस्ट्रेलिया हमेशा साउथ अफ्रीका की भारी रही है। अब देखना यह है कि अगर साउथ अफ्रीका की टॉस जीत के बैटिंग में 400 350 रन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैच जो है वो ईडन गार्डन में कलकत्ता में, और एक तरीके से आपको पता है कलकत्ता में जो है आसान नहीं है स्कोर करना, तो मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग लेती है तो। ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो से मिलती रहेगी। ये मैं कहना चाहूंगा आखिर में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, एज अ कप्तान भी जो शाहिद जाफरी शान मसूद बने और एज अ टीम भी, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान अल्लाह हाफिज।